गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास +1 फिज़िक्स। और आज हम स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे बर्नौलीज़ थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, कल हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ ली थी, उसके हेल्प से हम बर्नौलीज़ थ्योरम प्रूव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फाइनल में आने वाली। तो स्टूडेंट्स ध्यान से इसे समझिएगा। तो इसको हम स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं इसकी। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड द टोटल एनर्जी कौन सी एनर्जी? सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ये ध्यान रखना, पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड फ्लो। अगर हम बात करें, कहता इस थ्योरम के हिसाब से कि अगर किसी भी वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया में, सपोज कर लो ये कोई पाइप है, इसमें एक लिक्विड फ्लो कर रहा है जो कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में है, और इसमें कहा गया है कि एवरी पॉइंट जगह पे, हर पॉइंट पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है प्लस इसकी प्रेशर एनर्जी प्लस इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तीनों एनर्जी ये कांस्टेंट है हर पॉइंट पे। मतलब हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, चाहे वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया हो। तो प्रूफ करते हैं। कंसीडर कर लेंगे ट्यूब जिसका वेरिंग क्रॉस सेक्शन है ए बी, ठीक है, आइडल फ्लूइड। P1 प्रेशर है इस ए पॉइंट पे, मान लेते हैं, लेट P1 यहाँ पर है, और P2 है इस पॉइंट पे। और ये डेटम से, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ ग्राउंड से ये H1 डिस्टेंस पे है, ये H2 डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट। इसका एरिया देखो कम है, इसका ज़्यादा है, इसका एरिया कम है। और बात करें, ये सबको लिखा हुआ है V1, यहाँ पर वेलोसिटी ए पॉइंट पे V1 है जब फ्लूइड एंटर कर रहा है, यहाँ से जब आउट हो रहा है वेलोसिटी V2। रो है डेंसिटी इसकी गिवन है इस लिक्विड की। तो हमें पता है, अगर हम बात करें मास ऑफ द लिक्विड क्रॉस पर सेकंड लिक्विड का कितना मास क्रॉस कर रहा है किसकी ट्यूब में, तो वो इक्वल को क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी। और ये हमने मान लिया कि ये इतना मास पर सेकंड जो है फ्लो कर रहा है हर एक में। तो मास पर डेंसिटी करेंगे, इसे हम कहते हैं वॉल्यूम। सो एरिया यहाँ पर ज़्यादा है, A1 ग्रेटर देन A2, तो इसका मतलब जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। तो वेलोसिटी कहाँ ज़्यादा होगी, V2 पे। तो यहाँ से देयरफॉर नाउ फोर्स ऑन द, ये आपने यहाँ से वैल्यू नोट कर ली यहाँ से। तो नाउ फोर्स ऑन द लिक्विड एट सेक्शन है, यहाँ पर फोर्स कितनी लग रही है, प्रेशर इंटू एरिया होता है फोर्स, P1 इंटू A1। प्रेशर यहाँ पर कितनी फोर्स लग रही है, P2 इंटू A2। तो वर्क डन पर सेकंड कितना हुआ, वर्क डन पर सेकंड, वर्क डन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर दिया V1। तो ये क्या हो जाएगा, P1 इंटू V, क्योंकि A1 V1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से आई, हमने V लटकी हुई है वॉल्यूम पर सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पर आई V, ठीक है। तो वर्क डन पर सेकंड बाय लिक्विड अगेंस्ट द प्रेशर एनर्जी एट सेक्शन बी, ये तो था सेक्शन ए पे, वर्क एनर्जी पर सेकंड, वर्क डन पर सेकंड। ये बी पे क्या हो जाएगा, P2A2 इंटू V2, यानी कि P2V। क्लियर है। तो नेट वर्क डन कितना हुआ, इसमें से टोटल में से इसमें माइनस कर देंगे ना, तो P1V माइनस P2, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से हमने जब स्टार्ट किया तो P1 को में से P2, ये नेट निकाल लिया हमने सेक्शन ए से बी में, तो ये आ गया हमारे पास नेट जो आ गया कितना वर्क डन, P1V माइनस P2V। क्लियर है। व्हेन मास ऑफ ए लिक्विड फ्लो इन 1 सेकंड फ्रॉम A टू B, द हाइट इंक्रीजेज फ्रॉम H1 टू H2। आपको पता है अगर मास इंक्रीज कर रहा है, अगर सपोज कर लो, सॉरी, मास ऑफ फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में A टू B, तो हाइट भी तो इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर H1 है, यहाँ पर H2 है, ठीक है, एक साइड पे H1 है, यहाँ पर H2 है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड क्या इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh2 माइनस mgh1। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है ना mgh, आपने पढ़ा। तो mgh2 माइनस mgh पर सेकंड ले रहे हैं, ध्यान रखना है। इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी पर सेकंड क्या हो जाएगी, यहाँ पर जब निकल रहा है फ्लूइड वहाँ पर हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, ठीक है। अब एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है, वर्क डन जितना एंट्री पे हुआ, वर्क डन ऑन द इक्वल बाय प्रेशर एनर्जी होगा, वो किसके इक्वल होगा, जो प्रेशर हम अंदर मतलब लगा रहे हैं पाइप के एंटरिंग पे, वो क्या चेंज कर रहा है, उसका इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड चेंज कर रहा है, प्लस इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी पर सेकंड चेंज कर रहा है। दो एनर्जीज चेंज हो रही हैं, तो टोटल वर्क डन एनर्जी प्रिंसिपल यहाँ पर लगा सकते हैं ना, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ गया प्रेशर एनर्जी, यहाँ पर थी हमने सॉल्व किया P1V माइनस P2V, यहाँ पर हमने काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी। और इसमें सारी 1 की वैल्यूज़ जो हैं, वैल्यूज़ 1 वो एक साइड कर ली, दूसरी एक साइड कर ली। तो ये देखो P1V क्या है यहाँ पे, प्रेशर एनर्जी, mgh1 क्या पोटेंशियल एनर्जी, हाफ ये क्या mv स्क्वायर क्या है, किनेटिक एनर्जी। तो देखो यहाँ पर भी P2V mgh2 हाफ mv2 स्क्वायर, तो मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है।
तो इट मीन्स बर्नौलीज थ्योरम प्रूव्स, तो यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम प्रूव हो सकती है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर P इंटू वी है, यहाँ पर अगर हम M से डिवाइड कर दें सबको, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा P/ρ प्रेशर एनर्जी GH हाफ वी स्केयर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो दिस प्रूव्स द बर्नौलीज थ्योरम। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। क्लियर है? इसमें मतलब क्या है, P/ρ का प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, इसका मतलब है किनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि जो बर्नौली थ्योरम है पर यूनिट मास की बात कर रही है। तो ठीक है, तो सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, किनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इज कांस्टेंट इन ऑल द डायरेक्शन इन क्रॉस सेक्शन इन ऑल द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ द लिक्विड। दिस प्रूव्स द बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम यहाँ से प्रूफ हो गई है। क्लियर है? अब ये बात रहनी चाहिए कि ये जो प्रेशर हेड है, जिसे कहते हैं हम प्रेशर, ये वाला जिसे हम प्रेशर एनर्जी कह रहे हैं, ये सभी कांस्टेंट होने चाहिए। क्लियर है? कांस्टेंट होने चाहिए। अगर हाइट सेम हो जाएगी तो ये तो निकल ही जाएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है वो इस यहाँ से आउट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, वेट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। हाँ, दैट इज़ हमारे पास आ गया, हमारे पास लिमिटेशंस। While driving the Bernoulli's equation is assumed the velocity of every point of liquid across any section is uniform। हम ये मान के चलते हैं कि जो हमने लिक्विड जो क्रॉस सेक्शन लिया था उसमें हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि नॉट प्रैक्टिकली ये करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर पहली लिमिटेशन होगी। कुछ ना कुछ विस्कस ड्रैग भी होगा, जिसके कारण मोशन पूरा प्रॉपर नहीं हो पाएगा, उसके कारण भी ये हो सकता है। ठीक है, और इक्वेशंस थर्ड पॉइंट में, वाइल ड्राइविंग द अबव इक्वेशन इट इज़ अज्यूम दैट देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी। बट एनर्जी तो लॉस होगी, कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस होगी इसमें। ठीक है ना, कुछ ना कुछ किनेटिक एनर्जी जो कन्वर्ट हो जाएगी हीट में और लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है ना, और जो लिक्विड है वो कर्व्ड पाथ फ्लो कर रहा है, तो एनर्जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी उसमें, आल्सो भी कंसीडर, वो भी कंसीडर होनी चाहिए, तो वो भी नहीं हम कंसीडर कर रहे। बर्नौली थ्योरम नॉट एप्लीकेबल फॉर टर्बुलेंट फ्लो, और टर्बुलेंट फ्लो के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर है? तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मेन इसमें आपको समझना पड़ेगा कि इसमें बर्नौली थ्योरम कैसे अप्लाई कर रही है। क्लियर है? हाँ, वेट, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, एटोमाइज़र और स्प्रेयर। पहला हमारे पास है एटोमाइज़र और स्प्रेयर। द कॉमन फॉर्म ऑफ एटोमाइज़र शोन फिगर व्हेन इट्स डबल बल्ब बी। यहाँ पर देखो एटोमाइज़र क्या होता है, जो स्प्रे होती है उसमें एक ऐसी ट्यूब लगी हुई है, यहाँ पर हमारा फ्लूइड भरा हुआ है, स्प्रे ऑयल जो भी हमने स्प्रे करना है, वाटर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने, यहाँ पर छोटी सी नोज़ल है, नोज़ल मतलब जिसका एरिया बहुत स्मॉल है, ध्यान से इसको समझिएगा। When the air blows in the tube T with a high speed, according to Bernoulli theorem, a low pressure P2 is created inside T, which is much less than atmospheric pressure on the liquid surface in vessel R. Due to the liquid rise up in the tube and is pushed out with the air through a nozzle। अब देखो, आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर एनर्जी, क्लियर है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी। अगर हम हाइट की बात ना करें, पोटेंशियल एनर्जी छोड़ दें, सपोज कर लो हाइट सेम है, बराबर है, तो प्रेशर एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट है। मतलब अगर प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो किनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ होना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें कांस्टेंट रह सकती हैं ना। अगर प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो वेलोसिटी को इंक्रीज़ होना पड़ेगा। तो जो ही यहाँ पर इस जगह पे जब हम इसको दबाते हैं तो हम यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं ऊपर वाली ट्यूब में। लो प्रेशर P2 इज़ क्रिएटेड इनसाइड T। हम यहाँ पर दबाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो हमने क्या किया, इस बल्ब को दबाया, तो यहाँ पर जो एयर है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर प्लस प्रेशर एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी किसके कारण होती है, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गया तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ होना पड़ेगा। तो इस पाइप में प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। आप बताओ, यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाए तो नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ पहले ही 180 m, ऊपर हमने कर दिया 0.8, सपोज कर लो वेलोसिटी बढ़ा के हमने 0.8 कर दिया, तो नेट प्रेशर किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो 0.2 प्रेशर ऊपर है ना नेट, तो ये लिक्विड ऊपर राइज कर जाएगा, तो इस वेलोसिटी के साथ साथ इसे बाहर आना पड़ेगा। इसी कारण जब हम इसे बार बार दबाते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज़ करते हैं। वेलोसिटी इंक्रीज़ करने से क्या होता है, इसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण जो यहाँ से ऑयल है या फिर कुछ भी स्प्रे है वो नोजल से बाहर आ जाता है।
तो यहाँ पर कौन सी थ्योरम अप्लाई हो रही है, बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है ना। जैसे कि ना लो प्रेशर क्रिएट कर देते हैं हम, P2 जी लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है ना, ये देखो लिखा हुआ लो प्रेशर P2 इज क्रिएटेड विच इज मस देन लेस देन, जो लेस देन होता है कहाँ से, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना यहाँ पर बाहर, ठीक है ना। तो लिक्विड सरफेस ड्यू टू इट द लिक्विड राइजेज अप, लिक्विड ऊपर चले जाता है, यहाँ पर सपोज कर लो 1 एटमॉस्फेयर है, ऊपर हमने 0.8 कर दिया तो वो लिक्विड बाहर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन विंग, लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन विंग। आगे देखो क्या है, लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन विंग, इसका मतलब क्या है, देखो जो एरोप्लेन के विंग्स होते हैं वो देखो ऐसे होते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हो, बिल्कुल थोड़े से ऐसे घूमे होते हैं। क्यों करते हैं हम, अब जब यहाँ से फ्लो जा रहा है एयर का, एयर को अब यहाँ से देखो, यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस दिया गया ऊपर वाले कर्व में, नीचे कम है। यहाँ का जो पार्टिकल है, सपोज कर लो यहाँ पर पार्टिकल वो वहाँ पर पहुँच गया 1 सेकंड में, अब इसको थोड़ा सा घूम के आना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसको अगर यहाँ पर घूम के आना पड़ेगा, जैसे एक रबर है, अगर घूम के आना पड़ेगा उसको स्पीड ज़्यादा लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसने भी इस दोनों पार्टिकल ने जो यहाँ पर है, यहाँ पर दोनों, ये दोनों पार्टिकल यहाँ पर है दोनों, वो दोनों पार्टिकल्स को इस पॉइंट पे पहुँचना है, उस सेम टाइम पे पहुँचना है। अगर ये तो यहाँ से पहुँच गया, बट ये पार्टिकल को स्पीड ज़्यादा बड़ी पड़ेगी। अगर स्पीड ज़्यादा करेगा ये, तो ऊपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, जहाँ ऊपर वाले हिस्से में प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो नीचे प्रेशर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, ऊपर हाई वेलोसिटी हो जाएगी तो प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, तो नेट प्रेशर किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो इसी ऊपर सरफेस के कारण ये जो विंग्स हैं एरोप्लेन के विंग्स इसीलिए ऐसे लगते हैं कि जहाँ जो उसको अप थ्रस्ट मिले और आराम से वो फ्लाई कर सके। द शेप ऑफ द एरोप्लेन विंग्स इज पेक्यूलियर, इट्स अपर सरफेस इज मोर कर्व्ड। देखो ना अभी बताया मैंने, अपर सरफेस ज़्यादा कर्व होता है, क्यों, क्योंकि अपर सरफेस पे ज़्यादा थिक होने के कारण वहाँ पर एयर जो है वो ज़्यादा स्पीड से जाएगी, वहाँ पर पता है वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो नीचे प्रेशर ज़्यादा है, नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है, तो वहाँ पर 0.8 कर दिया हमने, सपोज वही एग्जांपल ले रहा हूँ, तो विंग्स अपने आप ऊपर हो जाएंगे। तो इसी कारण जो ही ये हवा में चलता है तो ये अपने आप ऊपर उड़ने लग जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो शेप ही ऐसी दी होती है, इसे स्ट्रीमलाइन शेप भी कह सकते हैं। स्ट्रीमलाइन वैसे ऐसे आगे से हम डालते हैं, इसे कह सकते हैं पिक्यूलियर शेप, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर से वाइड की होती है। आगे जैसे आप देखते हैं, जैसे ब्लोइंग ऑफ द रूफ्स ड्यूरिंग स्टॉर्म, सेम वही फिनोमेना लग रहा है। जब भी हवा बहती है, दे स्टॉर्म आते हैं, तो ऊपर वेलोसिटी तेज़ है, ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, अंदर प्रेशर कितना है वही एटमॉस्फेरिक, तो ये जो ऊपर वाली छत है वो उड़ जाती है। क्यों, क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा है, उससे वो उड़ जाती है। ऐसी मोशन ऑफ जो बॉल है, बॉल घूमती है, मैग्नेस इफेक्ट है, वो भी इसी कारण होता है। जहाँ पर मोशन घूमती है बॉल, वहीं पर टर्न कर जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर हम डिक्रीज़ कर देते हैं। जो बॉलर होते हैं, बॉल करते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं, जहाँ पर घुमाते हैं वहाँ पर ही घूमती है। क्यों, क्योंकि वहाँ से प्रेशर वो डिक्रीज़ कर देते हैं। सो ये सभी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं किसकी, सभी ये एग्जाम्पल्स हैं बर्नौलीज़ एप्लीकेशंस हैं सभी। क्लियर है, तो आप इस बर्नौलीज़ की एप्लीकेशंस को अच्छी तरह से पढ़िएगा, और इसमें आपको बर्नौलीज़ थ्योरम तक ही पढ़ना है, ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिएगा। क्लियर है। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ बर्नौलीज़ थ्योरम तक स्टडी करना है। उसके बाद ये आपको ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये डिलीट करा दिया गया है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स तो ये नहीं हम स्टडी करेंगे, 7D और 7E। इस चैप्टर में आपको सिर्फ बर्नौलीज़ थ्योरम तक स्टडी करना है। क्लियर है सबको। सो इससे हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा और हम नेक्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे।